झूठ बेनकाब हो गया, सच फतेयाब हो गया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपनी मोहर सब्त कर दी है। माहिरीन की खुसूसी रिपोर्ट ने 7 मई के भारतीय हमले और सिंतास मुआहदे की मअतली के इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल को बताए बगैर पाकिस्तान के खिलाफ यकतरफा ताकत का इस्तेमाल करके अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की है। रिपोर्ट में जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा देने पर भी जोर दिया गया। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या ये मुमकिन भी है, क्योंकि इसके जिम्मेदार तो सीधे सीधे भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने अपने सियासी मफाद के लिए खित्ते को आग में धकेला। एक और अहम खबर, 9 मई केस का एक और फैसला सामने आ गया है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज टीमा को 10 साल कैद की सजा सुना दी है। हस्बे रिवायत शाह महमूद कुरैशी को यहाँ भी क्लीन चिट देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि शाह महमूद कुरैशी की बरीयत उन्हें रिहाई भी दिलवा सकेगी। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़िज़ मेहमान कमर ज़मान कायरा साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। सर, सबसे पहले ज़रा ये जो कल कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस पर बात कर लेते हैं। कायरा साहब, पहले खबरें आ रही थी कि मुस्लिम लीग नून को तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसमें इन्वाइट किया जाएगा, दावत दी जाएगी। अगर पीपल्स पार्टी को दावत दी जाती सर, तो फिर क्या आप लोग जाते? और इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई मसालिहती किरदार अदा कर सकती थी, गो के फिर दावत आई नहीं, ये सिर्फ बात ही हुई? कायरा साहब, देखिए ये सब तो मिसाली बात ही हो सकती है। अगर दावत दी जाती तो मेरी जमात यकीनन इसको कंसिडर करती है। और पीपल्स पार्टी हमेशा मुल्क के अंदर सियासी मफाद की बात करती है जी, उसकी चैंपियन है। और हम यकीनन कोशिश करते हैं कि अगर कोई बेहतर रास्ता निकल सकता है, कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है तो करते। लेकिन इवन देन उन्होंने अगर दावत नहीं दी तो ये उनका इस्तेहकाक है, वो हक बजानिब है, वो जिसको चाहे दावत दें, जिसको चाहे ना करें। सही। अच्छा कारी साहब, ये भी फरमाइएगा, आप मुल्क में नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स की बात हो रही है, नून लीग हो गई, MQM हो गई, IPP हो गई, तमाम जमातें जो है वो इसके हक में हैं। पीपल्स पार्टी मुखालिफत कर रही है। आज मौलाना साहब कह रहे हैं कि अगर इंतजामी तौर पर नए सूबे बने तो कोई कदगन नहीं है। सर, पीपल्स पार्टी किसी बात की मुखालफत नहीं करती। पीपल्स पार्टी आइन के मुताबिक चलने की बात करती है। नए सूबे बनने चाहिए तो पहली बात यह है कि नए सूबे बनने की कोई जवाज होगा और वो क्या है, उसके ऊपर बहस होनी चाहिए। मसलन नए सूबे बनने हैं तो क्यों? नए सूबे बनने की वजह यह है कि छोटे सूबे बन जाएंगे तो लोगों को सर्विसेज बेहतर डिलीवर हो सकेंगी, इंतजामी मामला बेहतर तरीके से चल सकेंगे। फेयर इनफ। तो क्या इस वक्त मसला बड़े इंतजामी यूनिट हैं या गवर्नेंस का अपना प्रॉब्लम है, आइन और कानून के मुताबिक ना चलने का इशू है? और जो हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें फेडरल प्रोविंशियल ये 2 सेटअप तो मौजूद है, लेकिन इसके नीचे लोकल बॉडीज का वो टियर जो सर्विसेज काम करता है बुनियादी तौर पे दुनिया में, हम डेमोक्रेसी के उस मॉडल को बिल्कुल या तो इग्नोर किए बैठे हैं या हमेशा उसको इत्माम हुज्जत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हमने कभी उसको रियल टाइम इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मुल्क के अंदर जब भी कभी गैर जमहूरी हुकूमतें होती हैं तो वो सूबाई और कौमी असम्बलियों के मुतबादल लोकल बॉडीज के निज़ाम को अपने सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां उसको तकरीबन डिसऑन करती हैं या उसके बारे में इतनी सीरियस नहीं होती। तो पहला सवाल यह है कि सर्विसेज सेक्टर को बेहतर करने के लिए, सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए एक फाल लोकल बॉडीज का निजाम चाहिए या छोटे इंतजामी यूनिट? अगर छोटे इंतजामी यूनिट वाकई निजाम को बेहतर कर सकते हैं, हमारी बैड गवर्नेंस को दूर कर सकते हैं, हमारे दीगर जो मसाइल है उसका हल निकाल सकते हैं, तो क्यों नहीं? उसका एक तरीकाकार मौजूद है। इस वक्त मुल्क में बहस है कि हर डिवीजन के ऊपर सूबा बने या सूबों के अंदर बड़े सूबे बने। बिस्मिल्लाह, जिसका हक है। सबको ये जमहूरियत में डायलॉग नहीं रुकता, डायलॉग का हक है। आपको डायलॉग मेरी एक बात सुनिए जरा, आपने सवाल करके ना इसको जरा एड्रेस करने दीजिए। जमातों का हक है, ये बहस कीजिए, लोगों को कायल कीजिए और अपने एजेंडा में, अपने मैनिफेस्टोज में डाल के अगले इंतखाबात के अंदर लेके जाइए लोगों के पास।
अगर लोग कहते हैं कि नए सूबे मसाइल का हल है, आपको मसले का हल देते हैं, एजेंडे का आपको सपोर्ट फराहम करते हैं, तो आइए असेंबलियों में, आइन एक रास्ता देता है और उस तरीका कार के मुताबिक सूबाई असेंबलियां वहां से रेजोल्यूशन करें। ये जो एक हमारे बहस है ना जी कि पता नहीं 28वीं तरमीम में क्या हो जाएगा, नए सूबे का एक मसला बन जाएगा, नो, ये ऊपर से नहीं चलता, ये टॉप टू बॉटम नहीं होता, ये बॉटम से टॉप पे जाना है। यानी जिस सूबे के अंदर नए सूबे बनने की एक तजवीज है, वहां से उसकी डिमांड जनरेट होगी, वो सूबाई असेंबली उसको 2/3 अक्सरियत से पास करेगी, रेजोल्यूशन करेगी, फिर वो कौमी असेंबली और सेनेट में जाएगा, और अगर वहां से पास होता है तो फिर उसको आइन के अंदर अमेंडमेंट करके नए सूबों की तश्कील कर दी जाएगी। लेकिन ये वफाक से सूबों में नहीं आना, उस तरीका कार के मुताबिक चलिए, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। ये जो इस वक्त बहस है कि जी नए सूबे बनेगी, कौन जमात मुखालफत करती है, कौन सी नहीं करती, ये लायानी बहस है। ठीक, अब सर एनएफसी में भी तब्दीली की बातें हो रही है ना, कि पीपल्स पार्टी का मौकफ तो इस हवाले से बड़ा दो टोक है, लेकिन जब मैं हुकूमती वज़रा से इस बारे में पूछती हूँ तो वो बड़ा पॉजिटिव बात कर रहे होते हैं और वो ऐसा बता रहे होते हैं कि वो आप लोगों को मना लेंगे। वो कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब को अगर मैं कोट करूं तो वो कह रहे हैं कि ये तो फैसला हो चुका है, ये तो करना ही करना है। सर देखिए, अगर तो किसी ने ताकत से करना है तो उसकी अपनी मर्जी है, और अगर आइन और कानून के मुताबिक चलना है तो फिर उसके ऊपर एनएफसी के अंदर तरमीम के लिए आइन में तरमीम करनी है, और आइन से पहले अपने एनएफसी के जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक चलना है। उसमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ एक वाज़ेह तौर पे क्लियर है। हुकूमती इत्तेहाद या हुक्मरान जमात, राना साहब हों या कोई और, हमारे राना साहब बड़े मोतबर हैं, बड़े हमारे भाई हैं, वो जो कह रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ डायलॉग करें। पीपल्स पार्टी का एनएफसी के ऊपर वाज़ेह मौक़िफ़ है और उसका मौक़िफ़ का हम इजहार भी कर चुके हैं। वसाइल की तकसीम का एक फार्मूला तय हो गया है। अगर इस वक्त उन वसाइल की तकसीम के फार्मूले के मुताबिक चीजें सही तरह डिलीवर नहीं हो रही तो उस आईनी तरीक़ाकार को छेड़े बगैर, हेलो जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है कायरे साहब, आईनी इत्तेफाक राय को जिस पे पहले से इत्तेफाक राय हो चुका, उसको छेड़े बगैर बाकी जराए ढूंढने चाहिए ताकि वफाक के जो वसाइल हैं उसमें इजाफा किया जा सके। ठीक वो कर ले। नहीं तो जो आइन के अंदर तरीकाकार है उसके मुताबिक चले। ये पीपल्स पार्टी या मुस्लिम जी या किसी और का तरीकाकार की बात है। मजीद बात भी करना चाह रही थी कारे साहब, लेकिन वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। क्योंकि एनएफसी पर कल मरियम साहब शिकवा कर रही थी कि उनको कम हिस्सा मिलता है, जबकि केपी वाले कहते हैं कि उनका जो बनता है वो 19% बनता है, लेकिन मिलता उनको 14% है। तो शायद इस मसले का भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से असेंबलीज के जरिए कोई हल निकाला जाए।